हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 10 संख्याएं दी गई हैं, मतलब 10 संख्याएं दी गई हैं जिनकी हमें दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है बताना है। तो दोस्तों, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं हम। दोस्तों, हमारी पहली संख्या है 13/3125। दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक रफ कॉपी लीजिएगा और उस पर 3125 का एलसीएम ज्ञात करना। दोस्तों, हम इसको किस संख्या से पहले काटेंगे, यहाँ पर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम 5 से काट लेते हैं, 5 छक्का 30 और यहाँ पर एक बचा जो 5 दूनी 10 हो गए और 55 25 हो गए। दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25 और 5 55 25, 5 एकम 5। दोस्तों, यहाँ पर देखिए इन दो ये आपस में इन दोनों का बन जाएगा और इन दोनों का बन जाएगा। दोस्तों, ये सिंगल बच रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 5। ये दोस्तों हम इस प्रकार लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 13,3125 बराबर जो होगा 13 और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5। दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिख लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हर को 2n इंटू 5n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा दोस्तों? शांत होगा, शांत आवर्ती होगा। दोस्तों, कोई भी संख्या हो यदि उसके हर में इस तरीके से कोई भी बन रहा हो, मतलब 2n इंटू 5n के रूप में यदि बन रहा हो तो वह जो उसका दशमलव प्रसार होगा उसका शांत होगा, और जो 2n इंटू 5n के रूप में नहीं बन रहा है उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दोस्तों, इसमें हम 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 दो बार देख रहे हैं, मतलब 2 की पावर n 5 की पावर n बन रहा है, इसमें लग रहा है दोस्तों, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों, दूसरी संख्या जो हमारी है वह है 17/8। दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 17/8 बराबर 17 के 17 इसे लिखे रहेंगे और 8 का हम गुणनफल कर लेते हैं। दोस्तों, 2 की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दोस्तों, यहाँ पर हमारा 17/2 की पावर 3। दोस्तों, यहाँ पर 2n के रूप में लिखा जा रहा है, तो लिख देंगे हर में 2n आता है, इसीलिए
इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। दोस्तों दशमलव प्रसार उन संख्याओं का शांत होता है जिनके हर में हम 2n × 5n लिखा जा सकता हो, लिख सकते हों, उनको हम उन संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है हम शांत कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हम इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा क्योंकि ये 2n के रूप में लिखी जा सकती है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि 2n × 5n दोनों संख्याएं हों। दोस्तों एक संख्या भी होगी तब भी काम चल जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि 13 और 3125। दोस्तों इसमें हमने देखा कि ये दो मिल रहे हैं तो हमारा 2n × 5n के रूप में लिखा जा सकता था, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार था वह शांत था। दोस्तों यह दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64/455। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हम 64 का 64 ही लिखा रह देंगे। दोस्तों इसके बाद गुणनखंड आप सबसे पहले इस संख्या को अपने रफ कॉपी पर लिख लीजिए और उसका एलसीएम निकाल लीजिए। दोस्तों फिर बाद को लिख लेना। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसका जो होगा 5 × 7 × 13 होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके हर में 2n या 5n कोई भी संख्या नहीं आ रही। 2n × 5n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा वह दोस्तों अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत। आप लोग बार बार लिख लेना कि अतः इसके हर में 2n × 5n नहीं आता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत या शांत होगा। दोस्तों हम इसे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, केवल आपको समझाए दे रहे हैं। ओके। और दोस्तों एक खास बात इस क्वेश्चन में, यदि इस हर में इनके 5 ही होता, 7 और 13 नहीं होता, तब इसका जो दशमलव प्रसार था वह शांत होता। दोस्तों इसके गुणज जो हैं वो 7 और 13 भी हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। दोस्तों अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारी चौथी संख्या है वह है 15/1600। दोस्तों इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 15/1600 को बराबर लिख देंगे 15। और दोस्तों इसके आप रफ पर ज़रूर निकाल लेना। दोस्तों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 2 की पावर जो होगी वो दोस्तों 3 होगी। 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। अतः दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2n × 5n के रूप में इसका दशमलव प्रसार आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार दोस्तों होगा वह शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, क्योंकि इसकी जो हर में संख्याएं आ रही हैं वह 2n × 5n के रूप में आ रही हैं। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों अब हमारी पाँचवीं संख्या भी ले लेते हैं। दोस्तों हमारी पाँचवीं संख्या है 29/343। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 343। दोस्तों आप 343 का एलसीएम पहले निकाल लेना। दोस्तों हम ऐसे ही डायरेक्टली लिख रहे हैं 29, और जो दोस्तों 343 की गुणनखंड होंगे वो होंगे 7 की पावर 3। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके हर में 2n × 5n के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा। अशांत होगा। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि 7 की पावर 3 को हमने अशांत आवृत्ति बता दिया, और जब हमारा दूसरी संख्या में 2 की पावर 3 आया था तो इसका दशमलव प्रसार हमने शांत क्यों बताया था? तो दोस्तों जो 2 है वह हमारी सम संख्या है, वह 2 से विभाज्य हो रही है, मतलब वह सम संख्या है, भाज्य। और दोस्तों ये जो 7 है ये विषम संख्या है, इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वह अशांत है। आई होप दोस्तों आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। दोस्तों अब हम
छठी संख्या ले लेते हैं, जो दोस्तों हमारी 6 वाली संख्या है, 6 नंबर वाली दोस्तों, वो है कि 29 बटे में है दोस्तों 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको आप लोग ऐसे लिख देना कि यतः इसके हर में 2n इंटू 5n आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार दोस्तों शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके के भी मिलेंगे जिनमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी पावर दी होंगी, आपको बस देखना है कि क्या 2n इंटू 5n के रूप में इन्हें व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों यदि हाँ तो वह दशमलव प्रसार शांत लिख देना है आपको। दोस्तों अब हम संख्या नंबर 7 ले लेते हैं। दोस्तों 7वीं संख्या हमारी है 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और जो 7 की पावर है वह है 5। दोस्तों अब इसके हर में हम देखते हैं, दोस्तों इसके हर में 2n इंटू 5n नहीं आता है, नहीं आता है। दोस्तों इस संख्या का जो हर है उसके हर में जो दोस्तों 2n इंटू 5n संख्या नहीं आ रही, मतलब इसके पदों को हम नहीं 2n इंटू 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। दोस्तों अब हम संख्या नंबर 8 ले लेते हैं। दोस्तों हमारी 8वीं संख्या है 6/15। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 6/15 बराबर, दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो इसको भी, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। दोस्तों यहाँ पर ये हो कट गया। दोस्तों यहाँ पर बचा कितना? 2/5। दोस्तों इसके हर में जो देखा जा रहा है वह केवल 5, जो कि अभाज्य है, इसीलिए दोस्तों इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। दोस्तों यहाँ पर केवल 5 आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों जो हमारी 9वीं संख्या है वह है 35/50। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 35/50। दोस्तों अब हम देखते हैं कि 35 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 5 सत्ते 35, 5 और 7। दोस्तों 50 के हैं 55, 25 दूना 50। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 से 5 तो कैंसिल हो जा रहा है और 7/5 इंटू 2 बच रहा है। दोस्तों हर में 2 व 5 है। दोस्तों जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 और 5 हैं, दोस्तों दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार होगा वह होगा शांत होगा। दोस्तों इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। अब दोस्तों हम 10वीं संख्या ले लेते हैं। दोस्तों हम 10वीं संख्या 77/210 को भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 77/210 को सॉल्व करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 11 सती 77, 7 इंटू 11 और 210। दोस्तों 7 दूनी 14 इन 14 तियाँ 42, 42 पंचे 210। दोस्तों आप इसका लासा जरूर निकाल कर देख लेना। अब दोस्तों 7 से 7 कैंसिल आउट और ऊपर बचा 11, नीचे बचा 2 इंटू 3 इंटू 5। दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि हर में 2 व 5 के अतिरिक्त एक अन्य अभाज्य गुणनखंड 3 भी है।
अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत। दोस्तों 2 व 5 के अतिरिक्त 2 और 5 होता तब तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त हमारा अभाज्य गुणनखंड जो एक और संख्या आ गई 3, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया है। दोस्तों आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहिएगा अपनी कॉपी पर। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन जो था उसमें 10 संख्याएं दी गई थी। दोस्तों हमने एक एक करके उनको सॉल्व कर लिया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दोस्तों जो हमने अभी संख्याएं सॉल्व की थी, मतलब जिनके भी दशमलव प्रसार हमने शांत लिखे थे, मतलब जो दशमलव प्रसार जिनके शांत थे, उन शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं के हमें दशमलव प्रसार इस क्वेश्चन में लिखने हैं। दोस्तों ये वह संख्याएं हैं जिनकी दशमलव प्रसार शांत थे। पहली संख्या 13/3125, दूसरी संख्या 17/8, तीसरी संख्या 15/1600, चौथी संख्या 23/2⁵ गुणे 5⁵2, पांचवी संख्या जो हमारी है 6/15 और छठी संख्या 35/20। दोस्तों अब हम एक एक करके इनके दशमलव प्रसार को भी लिख लेते हैं। दोस्तों इसका दशमलव प्रसार होगा वह है 0.00416। दोस्तों आप दशमलव प्रसार निकालने के लिए जो हमारी हर में संख्या दी हुई है 3125, उसको आप 13 से भाग दे दीजिए, आपका दशमलव प्रसार आ जाएगा। दोस्तों 17/8 का दशमलव प्रसार 2.125। दोस्तों चलिए छोटी संख्या है, इसका दशमलव प्रसार आपको निकालना हम बता दे रहे हैं। दोस्तों रफ कॉपी पर बताए दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो हमारी ऊपर दी गई थी संख्या उसको लिख लेंगे, फिर उसको 8 से भाग देंगे। दोस्तों यहाँ पर 8 से 17 को भाग देने पर 8 दूनी 16, दोस्तों बचा 1। अब हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 एकम 8 बचा दोस्तों 2। अब पॉइंट लगाया हमने, फिर 0 बढ़ा दिया, 8 दूनी 16। दोस्तों देखिए 8 दूनी 16, 1 बचा, हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 एकम 8 दोस्तों 2 बचा, फिर हमने 0 बढ़ाया और इसको फिर 2 बार भाग दिया, 8 दूनी 16। दोस्तों अब बचा हमारा 4, मैंने 0 बढ़ा लिया, हो गया हमारा 40, तो हो गए 8 पंचे 40। दोस्तों अब यहाँ पर ये कट गया, हमारा कितना दशमलव प्रसार आया? 2.125। दोस्तों हमने यही लिखा है 2.125। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब आप अपने आप करके खुद लिख लीजिए। दोस्तों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब दोस्तों जो तीसरी संख्या 15/1600 है उसका दशमलव प्रसार होगा 0.0099375। दोस्तों अब चौथी संख्या जो हमारी है 23.2⁵3 5⁵2, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह दोस्तों सबसे पहले आप इसको इस प्रकार लिखिए। दोस्तों हम लिखेंगे 23। अब दोस्तों यहाँ पर 2⁵3 5⁵2। दोस्तों सबसे पहले हम इसको संख्या में व्यक्त कर लेते हैं। दोस्तों अब 2 × 2 × 2 × 5 × 5 दोस्तों लिखेंगे। इसके बाद 23/2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200। दोस्तों 23/200 आ गया। अब दोस्तों हम 200 को 23 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.115। अब दोस्तों हमारी जो पांचवी संख्या है वह है 6/15। दोस्तों अब हम 6/15 का दशमलव प्रसार लिखेंगे। दोस्तों 15 को 6 से भाग दे देना आप, आ जाएगा आपका 0.4। दोस्तों हमारी 35/20 सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पर 20 लिख रखा है जबकि 50 है।
35/50। दोस्तों इसका जो दशमलव प्रसार होगा, आप 50 को 35 से भाग दीजिएगा, आपका 0.7 आएगा। यही इसका दशमलव प्रसार। आई होप दोस्तों आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारी संख्याएं हैं वह है 43.123456789। दूसरी संख्या है 0.120 120012000 दोस्तों इसी तरह ये चलती चली जाएंगी। तीसरी संख्या है 43.123456789। ऊपर बार लगा है दोस्तों, मतलब अब 9 तक हो गई। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों इसी तरह है चलती चली जाएंगी। अब दोस्तों हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारी पहली संख्या 43.123456789 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे 43। अब दोस्तों ये दशमलव हम यहाँ पर हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले लिख लेते हैं, फिर बताएं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 43 के बाद हमारी संख्याएं कितनी थी। दोस्तों यहाँ पर 9 संख्याएं थी। दोस्तों हम यहाँ पर दशमलव हटाकर इन संख्याओं के 0 लिख देते हैं। दशमलव हटाया मैंने, 0 लगाया, ठीक। अब इतनी जितनी संख्याएं थी दशमलव के बाद उन सब के जगह पर हम 0 लिखेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर संख्याओं के 0 0 0 0 जितनी संख्याएं थी उतने 0 मैंने लिख दिए। अब दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर का वैसे ही रहेगा। 43 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों जो नीचे था वह इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार आएगा, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2n × 5n के रूप में आ रहा है। यह है हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हर में 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9 आता है। अब दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब दूसरी संख्या। दोस्तों हमारी दूसरी संख्या क्या थी? 0.120012000120001200000 चली जाएंगी इसी तरह चलती हुई। अब दोस्तों हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 0 मैंने हटाया, दशमलव हटाया, बटे में 0 लिख दिया। दोस्तों जितनी संख्या में उतनी 0 लिखूँगा। सबसे पहले लिख लेते हैं 120 120 0 120 0 0 120 0 0 इसी तरह चलती चली जाएंगी। दोस्तों हम ऐसे ही लिख देते हैं, 0 0 0 गिने क्या चलते चले जाएंगे। दोस्तों अब इसके हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 120 120 0 120 0 0 100 इतने पर छोड़ देंगे। दोस्तों नीचे लिखेंगे 2 की पावर 1 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 1 × 5 की पावर 2 × 5 की पावर 3। दोस्तों इनके दशमलव प्रसार हम दोस्तों इनके जो अब गुणनखंड हैं वो हम इतनी जल्दी अपने सरल दिमाग से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने दोस्तों इसी तरह लिख दिया है। अब दोस्तों ये मुझे पता है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा
वह अशांत होगा, क्योंकि इनके रुकने की सीमा ही नहीं है। दोस्तों ये चलते चले जा रहे हैं, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत आवर्ती होगा। दोस्तों तीसरी संख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारी तीसरी संख्या 43.123456789 ऊपर बार लगा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं 43, दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे। दोस्तों जीरो हम पहले ही लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों ये सरल क्वेश्चन है, आप चाहे जैसे भी इसे कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों अब हम लिखेंगे 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों ये रुकने वाली संख्याएं तो हैं नहीं, ये बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए हम लिखेंगे 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 और इसके बट्टे में इस तरह लिख देंगे, ये इसी तरह चलती चली जाएंगी। दोस्तों ये रुकने वाली संख्याएं नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये हमारी अशांत संख्या होगी। आप शुरुआत में ही बता सकते थे कि इस संख्या के ऊपर बार लगा है, इसलिए इसकी यह अशांत आवर्ती होगी। लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत इस तरीके से सॉल्व कर देना, बस ऐसे सिंपल, और आप लिख देना यह संख्या अशांत आवर्ती है, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। इस क्वेश्चन के साथ हमारी यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैंने क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप अभी जाइए और उन वीडियोस को देख लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।